चुकी थी और गांव की गलियां पूरी तरह शांत हो चुकी थी। इक्का दुक्का घरों से आती धीमी आवाजें और दूर से सुनाई देती झींगरों की लगातार धुन उस सन्नाटे को भर रही थी। गली के मोड़ पर बनी छोटी सी चाय की दुकान लालटेन की मध्यम रोशनी में खुली थी, जिसकी पीली रोशनी सड़क पर हल्का सा फैल रही थी। दुकान के सामने रखी लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे, गर्म चाय पीते हुए आम सी बातें कर रहे थे। मौसम, दिन भर की मेहनत और गांव की रोजमर्रा की जिंदगी पर जैसे हर रात यहां यूं ही गुजरती आई हो। अरे तुम लोग मजाक समझ रहे हो, लेकिन वो पुरानी हवेली वाली भूतनी कोई कहानी नहीं है। मैंने अपने ही आंखों से देखा है। दिन में तो हवेली खंडहर लगती है, मगर रात होते ही वहां दिया जलता है। कहते हैं जो भी उस रास्ते से आधी रात गुजरा है वो खाली हाथ नहीं लौटा। या तो बीमार पड़ा या फिर महीनों तक ठीक से बोल तक नहीं पाया। हवेली छोड़ो भैया, असर तो सच में होता है। मेरा मौसेरा भाई था ना, बिल्कुल सीधा साधा। एक रात देर से खेत से लौटा, उसी पीपल के पास से गुजरा। अगले दिन से उसका रंग पीला पड़ गया, बोलना कम कर दिया। हफ्तों तक जैसे किसी और ही दुनिया में रहता था। ओझा गुनी कराए तब कहीं जाकर ठीक हुआ। ये सब ऐसे ही नहीं होता। अरे छोड़ो यार, ये सब डर की बातें हैं। अंधेरा, थकान और दिमाग का वहम। किसी को बुखार चढ़ जाए तो भूत, किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो चुड़ैल। आज के जमाने में भी तुम लोग इन बातों पर यकीन करते हो। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो अब तक सबको दिख गया होता। सबको नहीं दिखता, और जिसे दिख जाता है वो ज्यादा बोलता भी नहीं। चाय की उठती भाप और लालटेन की धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। तभी अचानक पास से आती कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही दोनों चुप हो गए और अनायास ही इधर उधर देखने लगे। गांव की खामोशी को चीरती हुई वह आहट पास आती गई और कुछ ही पल में उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थकान से उतरा हुआ था, आंखों में अजीब सी बुझी हुई चमक थी, मानो किसी लंबी और अनकही यात्रा से लौट कर आया हो। वह बिना कुछ बोले उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक वहां सिर्फ चाय की भाप उठती रही और तीनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा रहा। अरे तू आ गया, बढ़िया हुआ। आज तो रात वैसे ही भारी लग रही है। चल कोई डरावनी कहानी सुना दे, ऐसी कि चाय भी ठंडी पड़ जाए। रात सच में भारी है, रास्ता भी लंबा था, लेकिन अगर सुननी है तो ठीक है, सुना देता हूं। अपनी सुना रहा है ना, मतलब असली वाली? नहीं, ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। तो फिर और भी बढ़िया, शुरू कर, हम सुन रहे हैं। ये बात हमारे ही पास के गांव की है। वही गांव जो दिन में बिल्कुल साधारण लगता है, खेत, गलियां, चौपाल और हंसते खेलते लोग। लेकिन रात होते ही उस गांव का मिजाज बदल जाता है। ये कहानी मेरी नहीं है, ये दोस्त की है, जो उसी ने मुझे सब कुछ बताया था, शब्द दर शब्द। और बताते वक्त उसके चेहरे पर जो डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। अच्छा, मतलब जो हुआ उसने खुद झेला था। फिर तो इसे पूरा सुनना बनता है, एक भी बात मत छोड़ना। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने फिर से वही पुरानी बात छेड़ी। उसके बच्चे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उसे बचाने के लिए उसे उसी रात शहर के अस्पताल निकलना पड़ा। मजबूरी में चुना गया वही जंगल वाला रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन गया, जहां उसे वो सब झेलना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डरावनी कहानियां सुनाने की उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। उसने बताया कि उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में बसा एक गांव है, नाम है चंदनपुर। दिन के उजाले में यह गांव बिल्कुल आम सा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग और गलियों में खेलते बेफिक्र बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, चंदनपुर की सूरत बदल जाती है। रात होते ही पूरे गांव पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो हवा भी अपनी चाल थाम लेती हो। लोग दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
इस गांव की रातें साधारण नहीं हैं। कहते हैं बरसों पहले यहाँ एक ऐसी घटना घटी थी जिसका नाम आज भी लोग जोर से लेने से कतराते हैं। उस हादसे के बाद से चंदनपुर की फिजा में कोई अनदेखा साया बस गया है। आधी रात को एक साथ रोते कुत्ते, पुराने बरगद के पेड़ से आती अजीब सी कराहट और गांव के बाहर पड़े सूखे कुएं के पास सुनाई देने वाली किसी औरत की चीखें, ये सब किसी वहम की उपज नहीं बल्कि इस गांव की हकीकत मानी जाती है। उस रात घड़ी लगभग 11 बजा रही थी। हल्की हल्की हवा के साथ बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। गांव के एक कच्चे मकान में मोहन का छोटा बेटा बुखार से तप रहा था। कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी लालटेन कांपती हुई रोशनी दे रही थी। मोहन और उसकी पत्नी सीमा दोनों अपने बच्चे की हालत देखकर घबराए हुए थे। मोहन का मन बार बार कह रहा था कि बच्चे को शहर के अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन गांव वालों से सुनी उन डरावनी बातों ने उसके कदम रोक दिए थे। उसे डर था कि कहीं अंधेरी रात में निकलने का फैसला किसी अनहोनी को न्योता न दे दे। सुनिए जी, बाबू की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही। उसका बदन बहुत तप रहा है। अब और रुक नहीं सकते। बाबू की हालत बिगड़ती जा रही है, ये मैं साफ देख पा रहा हूँ। जी, लेकिन इतनी रात में आप उसे कैसे ले जाएंगे? रात है, रास्ता मुश्किल है, ये सब मुझे पता है, लेकिन अगर अभी नहीं निकले तो उसे कुछ भी हो सकता है। साइकिल ही सही, पर आज यही रास्ता है हमारे पास। डॉक्टर तक पहुंचना जरूरी है। सुनिए जी, वही जंगल वाला रास्ता पड़ेगा ना? उसी के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है वहां साया दिखता है, कोई कहता है रात में कोई साथ साथ चलता है। आप उसी रास्ते से बाबू को लेकर जाएंगे तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डर मुझे भी लग रहा है। मैं कोई पत्थर नहीं हूं, लेकिन एक बाप होकर अगर अपने बच्चे के लिए आगे न बढ़ा तो फिर जीने का क्या मतलब? क्या सच में कोई और रास्ता नहीं निकल सकता जी? मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। भगवान जाने क्या क्या सुन रखा है मैंने उस रास्ते के बारे में। भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। मैं अपने बेटे को लेकर अस्पताल जरूर पहुंचूंगा, चाहे रास्ता कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। डर से अगर रुक गया तो बाबू को कौन बचाएगा? मुझे ही आगे बढ़ना होगा। रास्ता मुश्किल है, अंधेरा है, लोग जो कहते हैं वो भी याद आ रहा है, लेकिन आज मैं डर के भरोसे नहीं, अपने बेटे के भरोसे चलूंगा। एक बाप का कर्तव्य डर से बड़ा होता है और आज वही कर्तव्य मुझे घर से बाहर ले जा रहा है। भगवान मेरे साथ हो या ना हो, लेकिन मेरे हौसले को आज कोई नहीं रोक सकता। मैं निकल रहा हूं बाबू को बचाने के लिए, चाहे इस रास्ते में मेरी सारी ताकत क्यों ना लग जाए। उस रात एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए ऐसे सफर पर निकल पड़ा था जहां हर कदम के साथ खतरा जुड़ा हुआ था। घने अंधेरे के बीच साइकिल चलाते हुए मोहन के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। डर इसलिए नहीं था कि रास्ता लंबा था, बल्कि इसलिए कि शहर तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। वही रास्ता जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें कही जाती थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। ठंडी बूंदें मोहन के चेहरे पर बार बार पड़ रही थीं, मानो उसे रुक जाने की चेतावनी दे रही हों, लेकिन रुकने का वक्त उसके पास था ही नहीं। पीछे बैठा उसका बेटा तेज सांसें ले रहा था। उसका नन्हा सा शरीर मोहन की पकड़ में हर पल और ढीला पड़ता जा रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, चारों ओर बस गहरा अंधेरा, बारिश की लगातार आवाज और साइकिल की चरमराहट। यही वह रास्ता था जिसके बारे में लोग फुसफुसाकर कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में यहाँ कोई अजीब सी परछाई चलती है, कभी साथ साथ, कभी पीछे पीछे, और फिर अचानक ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। सफर अभी लंबा था, इसलिए मोहन ने डर को दिल में दबाकर साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह शहर पहुंचना और अपने बेटे को बचा लेना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बारिश अचानक थम गई। हवा में अजीब सी नमी और सन्नाटा भर गया। तभी रास्ते के किनारे मोहन की नजर गई। वहां एक बूढ़ी औरत चुपचाप बैठी थी। इतनी रात इस सुनसान रास्ते पर उसे देखकर मोहन के कदम अपने